राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में तोशु अपनी ही मां यानी अनुपमा को कोसने वाला है और इस बार उसका साथ देगी छोटी। वहीं तो अनुपमा को बड़ा झटका भी लगने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा को अब अरमान दिल ही दिल पसंद आने लगा है। उसे नहीं पसंद कि अब रूही उसके और अरमान के बीच आए। अब जल्द ही अभीरा अपने दिल का और प्यार का इजहार अरमान के सामने कर सकती है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी के घर से बाहर जाने की नौबत आ गई है, लेकिन ईशान ने सभी को एक मौका दे दिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज शनिवार के दिन वहां पर क्या खास हुआ है। अनुपमा में तोशु ने फिर अनुपमा को कोसना शुरू कर दिया है, क्योंकि अनुज ने उसे नौकरी से जो निकाल दिया है, अब उसका ठीकरा भी तोशु उसी पर ठोक रहा है। जबकि अनुज अपनी होने वाली पत्नी यानी श्रुति को डांट देता है, जिसके बाद श्रुति ने ठान लिया है कि भाई वो घर से और अनुज के मन से अनुपमा का सफाया करके ही दम लेगी। आज होता ये है कि अनुपमा को पता लग जाएगा कि भाई जिस होटल में वो काम करती है वो बंद होने वाला है, क्योंकि लोन ज्यादा है। अब अनुपमा को बहुत दुख होता है। अब ये होटल ही तो अनुपमा का पहला घर है और अगर ये ही बंद हो जाएगा तो कैसे चलेगा। अब अनुपमा ठानती है कि भाई वो दीपू के साथ मिलकर लोन चुकाने में उसकी मदद करेगी। वो कहती है कि भाई मैं इस होटल को बिकने नहीं दूंगी, मैंने यहाँ काम किया है और यही मेरी कर्म भूमि है, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज ने तोशु को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। अब छोटी और तोशु मिलकर अनुपमा को कोसते हैं। छोटी को यकीन हो जाता है कि भाई अनुपमा ना तो अपने सगे बच्चों से प्यार करती है और ना ही गोद लिए बच्चों से। जिसके बाद श्रुति अनुपमा का मंगलसूत्र पहन लेगी। अब बेचारी को नहीं पता कि अनुज ने अनुपमा की ये निशानी आज तक संभाल कर रखी है। उसे लगा कि ये तो अनुज का दिया हुआ गिफ्ट है, लेकिन अनुज तो मंगलसूत्र को देखकर ही गुस्से में आ जाता है और उससे कहेगा कि ये मंगलसूत्र अनुपमा का है और इसे कभी दोबारा पहनना मत। अब श्रुति को बात बुरी लगेगी, लेकिन संभालते हुए वो कह देगी कि अब पुरानी यादों और इंसानों दोनों को मन से और घर से हटाना होगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अपनी नौकरी जाने का गुस्सा तोशु अनुपमा पर निकालेगा। लेकिन अनुपमा के हाथ कुकिंग का बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है, जिससे होटल बंद होने से बच सकता है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा अरमान और परिवार की मुश्किलें कम कर रही है, लेकिन अभीरा अरमान बातों ही बातों में इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों की तो सांसें रुक जाती हैं। अभीरा को तो अब अरमान अच्छा भी लगने लगा है, लेकिन अरमान तो बस अपना फर्ज समझकर सब कुछ कर रहा है। तो वहीं रूही को दोनों की नजदीकियां पसंद नहीं आ रही और वो अभीरा को बार बार एहसास दिलाती है कि शादी तो बस 1 साल की है। आज होता ये है कि घर में क्रिश को लेकर पहले से ही बवाल चल रहा है, तो दोनों परिवारों को फिर से जोड़ने के लिए अभीरा फ्रूट की खीर बनाकर ले जाती है। लेकिन रूही उल्टा उस पर इल्जाम लगा देती है कि भाई ये खीर दोनों परिवारों के बीच आग का काम करेगी। वो कहेगी कि फिर फूफा सा तुमको देखकर भड़क जाएंगे और अरमान को घर वालों की डांट सहनी पड़ेगी। लेकिन अभीरा का कहना है कि भाई किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अब रूही अभीरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोकने की कोशिश के चक्कर में उसे जोरदार धक्का मार देती है। अब रूही अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिश अभीरा और अरमान के कहने पर अपना सपना और परिवार का सपना दोनों पूरा कर रहा है। आज क्रिश का शो भी है और उसे सपोर्ट करने के लिए अभीरा और अरमान दोनों को जाना है, लेकिन अरमान को आ गया है काम, तो वो अभीरा को जाने के लिए कहता है। अब अभीरा उसे समझाती है कि भाई ऐसे में बड़े भाई का साथ जाना जरूरी होगा और दोनों की इसी बात पर लड़ाई हो जाती है, लेकिन दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि रूही जल जाती है। अब रूही कमरे के बाहर से सब कुछ देखती है और हर बार की तरह दोनों का रोमांस खराब करने के लिए पहुंच जाती है। वो अभीरा को डांटती है कि भाई अरमान से दूर रहे, लेकिन अभीरा उससे सवाल करती है कि आखिर वो कौन होती है ऐसा कहने वाली, क्योंकि अरमान तो उसका पति है। अब रूही के पास कहने को कुछ नहीं बचा, लेकिन वो अरमान से सवाल करती है कि अभीरा से इतना चिपकना क्यों। अब अरमान भी रूही की बात को नहीं समझता और जवाब तक नहीं देता। अब रूही जानबूझकर अरमान से चिपकने की कोशिश करेगी, जिससे अभीरा को बुरा लगेगा। वहीं गुमे किसी के प्यार में आज का एपिसोड आपका दिल खुश कर देगा। मतलब शनिवार सभी पर भारी पड़ गया है। बेचारी चीख चीख कर ठरकी मामा का सच बताएगी, लेकिन उसे धक्के मार कर घर से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा सुरेखा और मुकुल मामा का ड्रामा अलग ही चलेगा। आज होता ये है कि सभी अनवीर उसकी माँ को सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन वो डर की वजह से बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। अब इन तीनों की बातें सुरेखा सुन लेती है और तमाशा कर देती है। वो सभी पर चिल्लाती है, क्योंकि ऐसे मौके पर अनवी भी अपनी बात से पीछे हट जाती है। अब पूरे परिवार के सामने सभी मामा का सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन यशवंत और सुरेखा सभी को पागल घोषित कर देते हैं। अब मुकुल मामा की नौटंकी शुरू हो जाती है और वो सभी को किसी हादसे का शिकार बताता है। अब सुरेखा ऐलान करती है कि भाई इस गंभीर आरोप के बाद तो या
तो घर में सवी रहेगी या तो मैं। अब यशवंत भी सवी को घर से बाहर जाने के लिए कह देता है, लेकिन सवी ने ठान लिया है कि भाई वो सच सबके सामने लाकर रहेगी। अब सवी ईशान से एक मौका मांगती है और ईशान भी सवी पर भरोसा करके उसे एक मौका देगा। अब सवी के हाथ एक मामा का एमएमएस लग गया है और उसमें उसकी मदद की है खुद मामा की पत्नी ने। मतलब आने वाले एपिसोड में आपको एक और ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।